वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग शेप साइज का हम देखेंगे। जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड का पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे, अब उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस विथ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रॉड के साथ थीटा एंगल बना है, उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे। अब हम ध्यान से देखते हैं, सेंटर से तो पास करें, लेकिन थीटा के साथ अगर ये मतलब रॉड के साथ अगर ये थीटा एंगल बना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है इस लाइन के अबाउट, जो कि उससे क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। इसको अगर हम ले लेते हैं, दैट इज आई वाई, मतलब आई वाई के थ्रू आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मास आपको दे दिया है कैपिटल एम, टोटल लेंथ एल है, तो हाफ साइड हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा आपका L/2, हाफ साइड ऑल्सो L/2। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, जिससे मतलब रॉड से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम बेसिक सा फॉर्मूला हर बार बताते हैं, पूरा चैप्टर में हम वही डिस्कस करके आगे निकल रहे हैं, तो हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी फर्स्ट टाइम है तो हम प्रूफ कर रहे हैं। dm/r²। dm क्या है? dm हम बताए थे आपको, एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री मास समझ लीजिए। ये r है आपका, r क्या है आपका? r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या खेल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी आप निकालिएगा तो आपका निकलेगा ये डिस्टेंस, इस लाइन का और इस रॉड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इधर भी निकाल सकते हैं, इस सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या आपको ये भी समझ सकते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म पे आपको दो चीजें, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r बराबर क्या है? r है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालेंगे। बस यही बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे हम पूरा चैप्टर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोशिश करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या स्टैंडर्ड नहीं हो। ये स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी हम इसका देखेंगे। अब हम मास निकालेंगे पहले, डीएम क्या है? एलिमेंट्री मास। एक एलिमेंट लेंगे, समझिए कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट पार्टिकल लिए, जिसका ऐसे लिखिएगा, लेट बी एन एलिमेंट मास, दैट इज डीएम। इसका एलिमेंट्री मास डीएम है, और क्या हम देखेंगे, एलिमेंट्री मास इसका डीएम है, और विच इज एक्स डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड whose thickness is dx। उसका थिकनेस क्या हो जाएगा? dx। अब हम क्या निकालेंगे? इसका मास निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, एल लेंथ में टोटल मास इसका कितना होता है डिस्ट्रीब्यूटेड? m। तो ऐसे ही है, 1 यूनिट में इसका मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया? m/l। इसी टाइप से हम क्या निकाल रहे हैं? dm निकाल रहे हैं, एलिमेंट्री मास। मतलब इस यूनिट का, इस स्मॉल सा यूनिट का जो मास होगा वो डीएम होगा, और स्मॉल यूनिट का जो लेंथ होगा डीएम। डीएम मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री मास। तो डीएक्स मतलब क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री लेंथ। ये हो जाएगा आपका एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ। तो क्या हुआ?
एल लेंथ जब होता है तो मास m कंटेन करता है 1 यूनिट पे इतना, तो dx पे कितना मास कंटेन करेगा, m/l इंटू dx। तो आपका मास निकल गया, यानी dm का वैल्यू आपका निकल गया। dm आपका क्या निकला, dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। अब हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालिएगा तो ये आज आपका आ जाएगा, ये इसी के पैरेलल ये है, कोई भी निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है ये लेंथ आपको x पता है, यहाँ से x डिस्टेंस है, सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो ये आपको x पता है। तो अब ट्रायंगल में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको ये पता है ये x है, ये आपको निकालना है। अब इस ट्रायंगल में आप जाइए, आपको क्या पता है, ये थीटा पता है, ये आपको x पता है, आपको ये निकालना है p। अब इसमें जहाँ साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, p/x। तो यहाँ से आपका p का वैल्यू क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। यानी कि आपका लेंथ भी निकल गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ है वो भी निकला। परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे जो r है वो यहाँ पे r का वैल्यू भी आपका निकल गया। r क्या निकला, r आपका निकला x साइन थीटा। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखिए ये लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है, ये लेंथ परपेंडिकुलर है। यहाँ से हम ड्रॉ किए, ये जो परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर लेंथ हमको चाहिए, x नहीं चाहिए, हमको चाहिए परपेंडिकुलर लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा x साइन थीटा। अब आपको सब कुछ पता है, अब उस वैल्यू वहां पे हम इसको वैल्यू बस इक्वेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिजिक्स में एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लिए तो दूसरा को निगेटिव लेना पड़ेगा। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, अब सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही अब रह गया। अब सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, dm/r² में का इंटीग्रेशन करेंगे, वही आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब लिमिट क्या लगाएंगे, इधर +2 यानी ये -l/2, सो -l/2 से लेके +l/2। अब सिंपल ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डीएम का वैल्यू भी पता है आपको, डीएम क्या है, m/l dx, ये आपका डीएम है। यहाँ से r का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो x साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब MOI आपको निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, -l/2 से लेके l/2। अब यहाँ से आ जाएगा कांस्टेंट टर्म हम बाहर कर लेंगे, m/l, यहाँ से आ जाएगा x² साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिख लेंगे। उसके बाद आपके क्या आ जाएगा, x² dx। कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन रह गया, आप इंटीग्रेट कर लेंगे। अब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे तो m/l साइन स्क्वायर थीटा, x² dx -l/2 से लेके +l/2 तक इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपल वैल्यू आ जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा, x³/3 -l/2 से लेके +l/2। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देना है, आपका आ जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप जब पुट कीजिएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है। यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपल सा है l³/8, यहाँ से फिर आ जाएगा l³ - l³/8। इस पर डील कीजिएगा तो m/l साइन स्क्वायर थीटा बाय 3, इसको 2 l³/8। अब इसको थोड़ा सा डील कीजिएगा तो आपका सिंपल आ जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपका
4 यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे एल क्यूब है तो यहाँ पे एल से कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर बचेगा। तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला आपका वही आ गया जो पहले भी आया था, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब इसमें क्या नया चेंजिंग आया? नया चेंजिंग आया साइन स्क्वायर थीटा। बस एम एल स्क्वायर बाई 12 तो आपको पहले से भी पता था। रॉड का इस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन में हम बताए थे प्रूफ करके एम एल स्क्वायर बाई 12। इसमें क्या ऐड हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। बाकी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अब आपको सिर्फ याद रखना है एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड मेक्स द एंगल थीटा विथ रॉड। रॉड के साथ अगर थीटा एंगल बना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या आया? एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब यही आपसे पूछेगा कि आप इस इंड के अबाउट निकालें, आप इस इंड के अबाउट निकालें। कोई भी इंड के अबाउट पूछेगा तो आपको पता है इस इंड के अबाउट अगर एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है तो इस इंड के अबाउट क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। अब बाकी साइन स्क्वायर थीटा ये तो चलता ही रहेगा। तो क्या क्या सीखे? इसके अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब इंड के अबाउट अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखिए ये होता है सेंटर के अलोंग और ये होता है इंड के अलोंग। एम एल स्क्वायर बाई 3 ये होता है आपका इस इंड के अबाउट। कोई भी इंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 और साइन स्क्वायर थीटा। ये है सेंटर के अबाउट, ये है कोई भी इंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 और एम एल स्क्वायर बाई 12। ये हम पूरा का पूरा इसका हम एक एक करके देख लिए। अब हम देखेंगे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सबका अलग अलग देखेंगे, फिर स्फेयर का देखेंगे। हम इस लेक्चर को पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब ध्यान से देखते हैं, ये इसको हम बी ले लेते हैं, इसका ब्रेथ है बी, एक रेक्टेंगल लिए और इसका लेंथ जो है कैपिटल ए ले लेते हैं ए। आपको क्या निकालना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि आपको इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो और वो भी इसके पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ दिस टिप पासिंग थ्रू द सेंटर एंड perpendicular to its plane. Moment of inertia of a rectangle which is passing through its center and perpendicular to its plane. अब ध्यान से देखिए, जैसा कि अभी हम पहले ही बताए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रॉड का दो चीज देखे थे। एक तो थीटा एंगल पे देखे थे, थीटा एंगल पे आया था एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जब ये थीटा एंगल वर्टिकल मतलब रॉड के साथ बनाता है तब ये आया था, और नॉर्मल कंडीशन में इसका क्या आया था? एम एल स्क्वायर बाई 12। एग्जैक्टली ध्यान से देखिए, ये एक रॉड की तरह तो ही काम करेगा ना, रेक्टेंगल है तो इस पार्ट को आप देखिए, ये दो एक्सिस में हम इसको ब्रेक करते हैं। ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस। इसको हम लेते हैं आई एक्स, इसको हम ले लेते हैं आई वाई। लेकिन आपको निकालना क्या है? आई जेड। आपको निकालना है ये दोनों के परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन ऑफ दिस टिप ऑफ दिस मार्कर, आपको इसका निकालना है। तो जैसा कि ये हम रॉड के बारे में हम इतना पूरा एकदम एक्सप्लेन करके अभी बताएं, अब उसी का इस्तेमाल करके हम रेक्टेंगल का भी देखेंगे। अब रेक्टेंगल का शेप क्या है? ब्रेथ है, मतलब
बी और लेंथ इसका कितना है ए। अब इसके थ्रू देखेंगे आई एक्स का वैल्यू अगर हम ध्यान से देखते हैं, आई एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर हम इसका क्या निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा एक्स डायरेक्शन में एम एल, एल के जगह पे क्या है लेंथ, लेंथ कितना है इसका ए स्क्वायर बाई 12। मतलब अगर हम आई एक्स की बात करते हैं तो अभी हम बताए थे रॉड के केस में, एक्चुअली में ये रॉड ही तो है, रॉड में सिर्फ एक लेंथ होता है उसमें ब्रेथ नहीं होता है। अब इसमें लेंथ भी है, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको इमेजिन करने का कोशिश कीजिए। इसका हम जब हम रॉड बनाते हैं तब इसके ब्रेथ को हम नेग्लेक्जिबल लेते हैं। अब यही है, ध्यान से देखिए, इसी का लेंथ हम एल मानते हैं और ब्रेथ इसको हम नेग्लेक्जिबल उस समय समझते हैं। अब इसी वाले फिगर को थोड़ा सा इसका ब्रेथ हम बढ़ा दें, ये वाला जो है नेग्लेक्जिबल समझ लेते हैं या डीएक्स समझ लेते हैं। अब इसी वाला लेंथ को हम धीरे धीरे बड़ा करें, इसी को बड़ा करें तो ये रेक्टेंगल शेप ले लेगा। अब ध्यान से देखिए रेक्टेंगल बनेगा कैसे, अब इसी को ये लेंथ को दोनों से ब्रेथ अगर इसका 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा रॉड की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान से देखिए जब इसका ब्रेथ 0 होता है यानी b बराबर 0 होता है तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, बिहेव लाइक ए रॉड। रॉड का तो हमको पता है ml स्क्वायर बाई 12 विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब क्या देखेंगे एक्चुअली में, ध्यान से देखिए ये इसी को मतलब कि कहीं ना कहीं रॉड से ही इसका लेंथ और ब्रेथ बनता है। ये देखिए रॉड बन गया और इसी लेंथ को इसका ब्रेथ को थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है रेक्टेंगल का, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। एग्जैक्टली हम वाई एक्सिस के अबाउट क्या लिखेंगे, अब वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा m, मास इसका टोटल मास m है, लेंथ इसका b है बाई 12, यानी कि आई एक्स भी आपको पता हो गया, आई वाई भी पता हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना आई जेड। क्या वो लिखे पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको आई एक्स भी पता हो गया, आई वाई भी पता हो गया, लेकिन हमको निकालना है आई जेड। तो हम बताए थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप का अगर ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में है और अगर हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके जेड डायरेक्शन में निकालना हो तो एक रिलेशन हम डेराइव करके लाए थे आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू आई जेड। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू आई जेड। अब आपको x में भी पता है y में भी पता है और निकालना किस में है z में, तो z में जब निकालना हो तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम यूज करके निकाल लेंगे। आई जेड हमको निकालना है, आई जेड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से एक आया एम एल एम ए स्क्वायर बाई 12 और एक आ गया आपका एम बी स्क्वायर बाई 12। अब इसमें m बाई 12 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका आई जेड। आई जेड का वैल्यू क्या आ गया, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ से m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दैट इज m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया, इसको कहते हैं आई जेड। आई जेड का वैल्यू मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए ये रेक्टेंगल का हम निकाल लिए, यही अगर हमको क्या पूछेगा स्क्वायर का तो कुछ करना है ए बराबर बी कर देंगे। अगर यही रेक्टेंगल का हम इतना मेहनत से निकाले और हमको निकालना पड़े स्क्वायर का, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो यही फर्क है कि लेंथ यानी ए बराबर बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहां बस पुट कर देंगे a बराबर b,
जब ए बराबर बी आप पुट करते हैं तब आपका क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m/12, ए के जगह पे बी हम पुट कर देंगे, ए के जगह पे बी क्या हो जाएगा 2a² आ जाएगा, यहां से आ जाएगा m/6a²। ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ है स्क्वायर रेक्टेंगल, दोनों देख लिए। रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस फर्क तो इतना ही है कि a बराबर b हो जाएगा। जब a बराबर b हो जाएगा तो m बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/6a², वेयर a इज लेंथ ऑफ साइड लेंथ ऑफ ए स्क्वायर। तो a बराबर b पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या स्क्वायर भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया। तो हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, स्क्वायर, दोनों का अलग अलग वैल्यू। बस आप जनरलाइज केस याद रखिए, रेक्टेंगल का a बराबर b पुट कर दीजिएगा तो यहां से आपका ये आ जाएगा। ये a क्या है, a है साइड ऑफ लेंथ, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, a बराबर b जब पुट कीजिएगा तो रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हॉलो स्फीयर का देखेंगे, सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बहुत यूज है, हर जगह यूज है, इसलिए हम ये पहले ही लेक्चर में इसको लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, moment of inertia of a hollow sphere at its diameter, उसके डायमीटर के अलोंग हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर एट इट्स डायमीटर। ये बहुत ही टिपिकल टाइप क्या कह सकते हैं डेरिवेशन है, लेकिन फिर भी टिपिकल रहे, हम एक एक करके सारा देख रहे हैं तो इसको भी देखेंगे। ये बहुत ही टिपिकल टाइप डेरिवेशन, इसको समझना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब ध्यान से देखते हैं, हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी इसके डायमीटर के अलोंग। तो डायमीटर ये होगा जो, अब इसके अलोंग हम निकालेंगे। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लेट्स दिस पॉइंट इज IZ। हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। अब जैसा कि स्फीयर है और भी हॉलो है, तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इसका, ये किस टाइप का होगा। हॉलो स्फीयर है तो ये अगर आप ध्यान से देखिए फुटबॉल शेप का ही होगा, सिंपल सा बात है, फुटबॉल। तो फुटबॉल शेप को आप इमेजिन कीजिए, एकदम वही, उसी का हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जस्ट लाइक ए फुटबॉल। अब फुटबॉल में मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। मास उसके बीच में नहीं होता, बीच में तो एयर होता है ना। तो सिंपल सा बात है कि जब हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फुटबॉल या हॉलो स्फीयर, तो उसका मास जो है पूरा का पूरा r रेडियस पे, यानी कि यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ से r रेडियस पे। तो जब भी हम यहाँ से निकालेंगे इस टाइप से, इसमें हम एलिमेंट लेंगे, तो ये फील आपको करना बहुत जरूरी है कि इसमें बीच में क्या होता है, बीच में कुछ भी नहीं, मासलेस होता है, बीच में क्या आता है, एयर होता है। तो आप समझिए फुटबॉल इमेजिन कीजिए, जब भी हम हॉलो स्फीयर बोले तो आप फुटबॉल को इमेजिन कीजिए, इस टाइप से है, उसके r रेडियस पे, इसका रेडियस r है, r रेडियस पे ये क्या होगा, इसका सारा का सारा मास r रेडियस पे होगा। तो जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम एक ही फॉर्मूला अब तक पूरा का पूरा चैप्टर में एक ही यूज कर रहे हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। dm/r², dm क्या है, एलिमेंट्री मास है, r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, r। बस इसी का इंटीग्रेशन करते हैं, पूरा चैप्टर में हम यही करते हैं। तो इस चीज में आपको समझना पड़ेगा कि जब फुटबॉल ले रहे हैं यानी हॉलो स्फीयर ले रहे हैं, तो मास पूरा का पूरा आउटर पार्ट में होता है। इस टाइप का शेप अगर आप ध्यान से बना के देखिए,
जैसा कि फुटबॉल को आप देखे होंगे तो उसमें जितना मास है आउटर सरफेस पे होता है, इनर सरफेस में तो एयर भरा होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या लेंगे, इस टाइप से एक एलिमेंट लेंगे। तो ये थोड़ा इस टाइप से टिपिकल होता है, क्योंकि इसमें जो मास है बीच में मास नहीं होता, बीच में मासलेस हो जाता है। तो यहां से जब हम लेंगे आर डिस्टेंस पे, तो जैसा कि आपको पता है ये थीटा एंगल बनाएगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, जैसा कि थीटा बराबर हम पहले भी बता चुके हैं एल बाय आर होता है। तो एल हो जाएगा, एल क्या है, इसका एलिमेंट्री लेंथ, इसको आप डी एक्स ले ले तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम एल लेके चलते हैं, एल बराबर हो जाएगा थीटा आर, आर डी थीटा। तो ध्यान से देखिए आर डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा भी थोड़ा सा इसका एलिमेंट लेंगे, तो ये थीटा है तो ये आपका आ जाएगा डी थीटा। तो देखिए लेट बी एन एलिमेंट let be an elementary mass that is dm। इसका जो मास होगा dm होगा, और यहां से ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, सिंपल सा बात है, वर्टिकल के साथ बना रहा है थीटा एंगल, which makes an angle थीटा। थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली डी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर तो आर ही रहेगा और डी थीटा हो जाएगा, ये इसका लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, थीटा एंगल बना रहा है, एलिमेंट है जिसका मास डीएम है, थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ से आप क्या निकाल ले लीजिएगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर लेंथ। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप लीजिए साइन थीटा ले लीजिए, इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, इतना दूर का जो डिस्टेंस है उसको पी से डिनोट करते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्या होगा, साइन थीटा अगर आप लीजिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाय आर। आर क्या है, इसका रेडियस, आर इसका रेडियस है, टोटल मास इसका है कैपिटल एम हम ले रहे हैं, टोटल मास इस होलो स्फीयर का कैपिटल एम ले रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, आप जब लीजिएगा तो पी बाय आर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब देखिए ये आपका है एलिमेंट, इस टाइप से एलिमेंट हम लिए, इसका मास क्या है, डीएम है मास, और ये जो एंगल स्मॉल डी थीटा क्या हो जाएगा, अब डी थीटा क्या हो जाता है, एलिमेंट्री थीटा, मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो थिकनेस, मतलब हुज थिकनेस मेक्स एंगल डी थीटा, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, हुज थिकनेस मेक्स एन एंगल डी थीटा। डी थीटा उसका जो थिकनेस है, इसका थोड़ा सा तो थिकनेस होगा, वो जो एंगल बना रहा है वो डी थीटा है। तो यहाँ से आपका लेंथ क्या आ जाएगा, आर डी थीटा यहाँ से आ गया, और पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है आर, हर जगह हम बता रहे हैं परपेंडिकुलर जो हो जाता है आर, आर आपका आ गया आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम एलिमेंट लिए, इसका मास क्या है डीएम में, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो डी थीटा क्या होगा, उसका थिकनेस जो एंगल बना रहा है डी थीटा आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस सर्कुलर पॉइंट को हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, ये इस टाइप से हम इसका मास है डीएम, एंगल बना रहा है डी थीटा, इसका अगर हम इसको हम क्या करें, ये सर्कुलर है, इसको अगर हम लीनियर में कन्वर्ट कर ले तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। लीनियर का लेंथ क्या हो जाएगा, थिकनेस आपको पता है, थिकनेस क्या पता है, डी थीटा, यहां से आप निकालिए तो इसका आ जाएगा 2, सर्कुलर को अगर आप लीनियर में लीजिए 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर, जब इसको पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, आर के जगह पे क्या हो जाएगा, आर डी थीटा।
सिंपल सा बात है, ये लेंथ हो गया और ये आपका आ गया लेंथ। अब ये आपका हो गया क्या, एलिमेंट पार्ट। अब ऐसा ही एलिमेंट हम पूरा में लेंगे, पूरा का पूरा एलिमेंट लेंगे। तो अब आपका आ गया एलिमेंट को क्या, इस सर्कुलर था, इस सर्कुलर को हम क्या कर लिए, लीनियर में कन्वर्ट कर लिए। तो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, 2 पाई आर इसका पेरीमीटर होता है, तो 2 पाई आर, आर की जगह आर डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, और आपको ये पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको पता है, तब सिंपल सा बात है dm बाय आर स्क्वायर आप लगा दीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, आर भी पता है, dm। अब मास निकालेंगे, मास। अब पहले हम dm बाय आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर के जगह पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है आर साइन थीटा, तो आर के जगह पे आर साइन थीटा हो जाएगा। आर 2 पाई आर, अब इस सर्कुलर है, इसको लीनियर में लाएंगे, 2 पाई आर इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और थिकनेस हम पहले ही बता चुके हैं, थिकनेस इसका है आर डी थीटा। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल सा बात है, अब हम इसका थिकनेस भी आपको पता है, इसका लेंथ भी पता है, तब इसका हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू, तो इसका एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, m मास टोटल कंटेन कर रहा है, जब इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया है, तब इसके पास मास कैपिटल M है। जब देखिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर के जगह आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर लेंथ, आर के जगह पे आर साइन थीटा रख दिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये आपका आ गया एरिया। अब आपको पता है कि जब 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा बात है, इसका अगर आप एरिया निकालिएगा तो 4 पाई, आपको पता है एरिया क्या होता है इस स्फीयर का, अगर सर्कुलर एरिया आप निकालेंगे, सर्कुलर पाथ का एरिया निकालिएगा तो क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर जब एरिया होता है, तब इसमें मास कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है। जब एरिया 1 यूनिट रहेगा तो कंटेन करेगा m बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब एरिया इतना है तब कितना मास इसके अंदर, पहले मास निकाल लेते हैं, यानी dm का वैल्यू आ जाएगा क्या, m बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2, यहाँ से आ जाएगा m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, यानी dm का वैल्यू क्या आ गया, m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। m निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, बस अब क्या करना है, अब सिंपली इंटीग्रेट करना है, अब कुछ नहीं बचा। इसका लेंथ है 2 पाई आर साइन थीटा, और इसका क्या है, मतलब थिकनेस क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। अब आपको सब कुछ पता है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, dm पता है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना आसान हो गया। अब ध्यान से देखिए, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, देखिए थीटा, ये देखिए घटते 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 लास्ट में 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम ये बढ़ते 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 ये मैक्सिमम थीटा हो जाएगा पाई। अब देखिए इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये पाई बनाएगा मैक्सिमम। अब मिनिमम क्या है, 0 से ये बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका इंटीग्रेशन में लिमिट डालेंगे 0 से पाई। अब आपको dm पता है, dm क्या पता है, m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा इंटू आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है क्या, आर साइन थीटा, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले जाएंगे तो m बाई 2 बाहर आ जाएगा, यहां से आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, 0 से पाई
यहाँ से क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन बन गया m/2 इंटू आर स्क्वायर 0 से पाई। अब इसको में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन आपका आप सिंपल सा हो गया mr²/2, इसमें आप पुट कीजिए तो सिंपल सा बात है। जो अपर लिमिट है निगेटिव साइन बस डिजोल्व करेगा। याद रखिएगा निगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, ये निगेटिव साइन, और बाद क्या आ गया 1 - t² dt इंटीग्रेशन है। इसका लिमिट क्या है भैया, लिमिट है 1 से लेके -1। अब ध्यान से देखिए निगेटिव साइन को डिजोल्व जब करना है तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर ले तो mr²/2, तो ये लोअर लिमिट बन जाएगा और नीचे वाला ऊपर। जब माइनस को डिजोल्व करना है तो ये याद रखिएगा डिफिनिट में हम पढ़ाएंगे लोअर को अपर, अपर को लोअर कर दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा t, इसको ब्रेक कर लीजिएगा, इसका आ जाएगा t³ dt का डायरेक्ट t हो जाएगा t² का t³/3। अब सिंपल सा बात है अपर लिमिट पुट कर दीजिए और लोअर लिमिट आपका आ जाएगा mr²/2। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1। जब 1 पुट कीजिएगा तो 1 - 1/3 माइनस, जब -1 पुट कीजिएगा तो -1 + 1/3। तो ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वापस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसी का 2 टाइम्स कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, इसी का 2 टाइम्स हम कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये वापस से माइनस। तो यहाँ से आपका आ जाएगा mr²/2, इसका जो वैल्यू आएगा 2 - 2/3। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा mr²/2, यहाँ से 6 - 4 4/3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3 mr²। तो क्या आ गया, होलो स्फीयर के लिए इतना मेहनत करने के बाद आपका जो आंसर आया क्या आ गया 2/3 mr²। अब ये आप याद रखेंगे 2/3 mr²। सो इतना मेहनत करने के बाद आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ये क्या है 2/3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया 2/3 mr²। बस अब इतना आपको डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन तो आपको समझाने के लिए किए, बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर एट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलोंग क्या होगा तो 2/3 mr²। ये आप हमेशा याद रखेंगे। और यही अगर क्या ये सॉलिड होगा तो 2/5 होता है, वो भी कैसे होता है वो भी हम इसी में देखेंगे। तो ये अब आपको याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर एट इट्स डायमीटर दैट इज 2/3 mr²।